अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजी विद आमना गफ़ार। स्टूडेंट्स, आज हम मिलर हार्ले की बुक को स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर ऑल ज़ूलॉजी स्टूडेंट्स। सो अब हम मिलर हार्ले की बुक के चैप्टर 8 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 3 पेजेस पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑटोट्रॉपिक। इस डेफिनेशन में हम ये क्लियर करेंगे कि ऑटोट्रॉप्स क्या है और इसका मीनिंग क्या है। ऑटोट्रॉप्स एक्चुअली ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। ऑटो मीन सेल्फ और ट्रॉप्स मीन न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये है खुद खुराक तैयार करना। बेसिकली ऑटोट्रॉप्स ऐसे जानदार या ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ज़रिए अपनी खुराक को तैयार करते हैं। और इसमें मेन पॉइंट ये है कि ये ऑर्गेनिजम्स किसी पे डिपेंड नहीं करते, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक्स। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एल्गी एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और वो डिपेंडेंट हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल एल्गी, प्रोटोजोन एंड एनिमल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट आर प्रोटिस्ट। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड प्रोटिस्ट है ये डिराइव्ड हुआ है वर्ड प्रोटिस्टा से, जिसका मतलब है द वेरी फर्स्ट। मीन्स के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हर वो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है जो ना एनिमल है, ना फंजाई है और ना प्लांट है। और स्टूडेंट्स, किंगडम प्रोटिस्टा को हम जंक ड्रा भी कहते हैं। मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जिसको साइंटिस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि वो प्लांट है, एनिमल है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो इसको हम किंगडम प्रोटिस्टा में डाल देते हैं और ये कॉलोनीज ऑफ सेल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप इसकी डायग्राम को देख सकते हैं जिसमें कुछ पार्ट्स को क्लियर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोटोजोलॉजिस्ट। अब प्रोटोजोलॉजिस्ट क्या है? वो साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं प्रोटोजोन्स की, इसको हम प्रोटोजोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटिस्टोलॉजी। प्रोटिस्टोलॉजी में किंगडम प्रोटिस्टा की स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, जो हाईली डिवर्स ग्रुप है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का, इसको हम प्रोटिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट्स हमारे पास एक डिफरेंस है एंडोप्लास्ट और एक्टोप्लास्ट का। एंडोप्लास्ट एक इनर पार्ट या लेयर है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स की, जो प्रेजेंट होती है बिटवीन एक्टोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस के दरमियान में। बट जो एक्टोप्लास्ट है वो आउटर लेयर है और प्रेजेंट होती है जस्ट बीनीथ द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट साइड में आप इसकी डायग्राम को देख सकते हैं कि एंडोप्लास्ट जो है वो इनर लेयर को शो कर रही है और जो एक्टोप्लास्ट है वो आउटर लेयर को। बट एक्टोप्लास्ट एंड एंडोप्लास्ट दोनों पार्ट्स हैं साइटोप्लाज्म के। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एज द नेम सजेस्ट ये एक वैक्यूल है एंड कंट्रैक्टाइल मीन्स ये कंट्रैक्ट भी कर सकता है और रिलैक्स भी, मीन्स ओपन भी और क्लोज भी हो सकता है। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं कि इसका वर्क क्या है। स्टूडेंट्स, जब वाटर इंटर होता है प्रोटिस्टा की बॉडी के अंदर, तो इस वाटर के लिए ये वैक्यूल अपने आप को एक्सपेंड करता है और जब ये वैक्यूल एक्सपेंड होगा तो जो वाटर है वो प्रोटिस्टा की बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा और इस वाटर के साथ कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी प्रेजेंट होंगे। और जब वाटर फिल हो जाएगा प्रोटिस्टा की बॉडी के अंदर तो ये वैक्यूल अपने आप को कंट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो वाटर है वो रिलीज़ हो जाएगा प्रोटिस्टा की बॉडी के अंदर से। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, बट दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज साइटोफेरेंक्स। साइटोफेरेंक्स जो है वो एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है प्रोटोजोन्स की बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो इंजेस्टेड फूड मटेरियल है वो प्रोटोजोन्स की बॉडी के अंदर इंटर होता है। ये देखें जस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड साइटोफेरेंक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज साइटोफेज। साइटोफेज एक्चुअली एक पॉइंट होता है प्रोटोजोन्स की बॉडी के अंदर जिसको हम एनल पॉइंट भी कहते हैं, और इसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल है प्रोटोजोन्स की बॉडी के अंदर इंटर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है थ्रू दिस पॉइंट। दिस डायग्राम शोज अ स्मॉल एनल ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड साइटोफेज। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास एक डिफरेंस है डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट होस्ट का।
डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट होस्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो डेफिनेटिव होस्ट है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बट जो इंटरमीडिएट होस्ट है इसमें लार्वल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिस रिलेशनशिप में एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना कोई इससे बेनिफिट होगा और ना ही वो इसे बैडली इफ़ेक्ट करेगी। लास्ट पॉइंट इज़ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो भी इस रिलेशनशिप में हैं वो एक दूसरे से बेनिफिट गेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ्लावर है, इसके ऊपर आकर कोई बी वगैरह बैठती है तो इससे फ्लावर को पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है और बी को इस फ्लावर से नेक्टर मिलता है। सो दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। होप सो स्टूडेंट्स आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट का कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछकर अपने पॉइंट को क्लियर कर सकता है। इंशाल्लाह मैं जल्दी रिप्लाई करूँगी। सो मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।